अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो स्टेटमेंट है फाइंड पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए -58 एंड पॉइंट बी 53। अब देखें, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे जिसकी हमने डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमें लाइन हासिल होती है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जी? -58। एक को नाम ए का देना है, दूसरे को बी का नाम देना है। 2 पॉइंट्स हैं, सही है। तो किस तरह है? 3/5 रेशियो से एक पॉइंट इनके दरमियान में ड्रॉ किया गया है। एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया ए और बी, एक पॉइंट इन दोनों के दरमियान में एक ड्रॉ किया गया है। किस रेशियो से? 3/5 से। मतलब इसके अगर 5 पीस करते हैं इस लाइन के, 1 2 3 4 5 पीसीस करते हैं अगर इस लाइन सेगमेंट के, तो 3/5 की रेशियो से, मतलब यहाँ होगा पॉइंट। तो 5 में से 3 पे, तीसरे पार्ट पे एक पॉइंट है जो कि हमने ड्रॉ करना है, जिसको हम नाम दे देते हैं सी का। क्लियर? स्टेटमेंट की समझ आ गई? एक पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है, 3/5 पे है, मतलब 5 हिस्से हैं लाइन सेगमेंट के। 5 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट पे जो है ना, 5 में से तीसरे पार्ट पे पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया सी XY। क्लियर? ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, और पहला जो हमारा पार्ट होगा वो 3 पीसीस पे होगा, और बाकी जो पार्ट है आगे वाला वो 2 पे है, 2 की। ठीक है, तो इस रेशियो से हमने लाइन सेगमेंट के 2 हिस्से कर दिए। सही है, तो ये हमने फाइंड करना है। टारगेट हमारा ये पॉइंट है, सी पॉइंट जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, तीसरे हिस्से पे, थर्ड पार्ट पे, C × XY। क्लियर? समझ आ गई जी? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन को लेके कैसे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये 3/5 का जो हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है जिसको हमने नाम दिया सी का, और पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक को x का नाम दे दिया और दूसरे को y का नाम दिया। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर लाइन सेगमेंट पे रेशो को देखते हुए, ठीक है, रेशो में अगर हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसका हमने फार्मूला याद रखना है। x के लिए फार्मूला होगा K2x1 + K1x2 अवर K1 + K2। अब यहाँ K1 और K2 क्या है? x1 x2 तो हमारा हो जाएगा गिवन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम बोलेंगे x1
इसको बोलेंगे y1 और ये हमारा कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा y2। क्लियर। अब एक्स वाई हमें चाहिए। एक्स वाई के लिए रेशो में अगर दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि फार्मूला ये आपने याद रखना है k2x1 प्लस k1x2 अवर k1 प्लस k2 और y कोऑर्डिनेट के लिए k1y2 प्लस k2y1 अवर k1 प्लस k2। अब x1 x2 y1 y2 तो ये गिवन पॉइंट्स हो गए। अब k1 k2 क्या है? k1 k2 जो रेशियो के हमारे पास डिजिट्स होंगे ना, दोनों जो पीस वाइज हम जब किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पीसेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वन वाला जो होगा वो हमारा k1 कहलाएगा और सेकंड वन की जो पार्टीशन है वो k2 कहलाएगी। तो फार्मूला कुछ इस तरह ये बनेगा x का और y का, और यही हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। तो फार्मूला के बाद चलते हैं इसकी डेरिवेशन पे, किस तरह हमने ये फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विल बी, क्या होंगे जी? c के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू k2, k2 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू x1 क्या है -5 प्लस k1 मतलब 3 इंटू x2 क्या आएगा 5 अवर k1 प्लस k1 क्या है 3 प्लस 2, या 2 प्लस 3 लिख दें या 3 प्लस 2 एक ही बात है जी। तो 5 2 आर -10 प्लस 3 प्लस 5 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 10 क्या आता है 5 और 5। पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, दूसरा कोऑर्डिनेट देखें ये फार्मूला y के लिए k1 y2, k1 क्या है 3 इंटू y2 क्या है 3 इंटू 3, ये लिखा हमने 3 इंटू 3 प्लस k2 y1, k2 क्या है 2 और y1 क्या है 8, 2 इंटू 8। तरतीब आप दाएं बाएं कर सकते हैं, पहले इसको लिख लें या पहले इसको लिख लें, ठीक है। 2 इंटू 8 अवर k1 प्लस k2 2 प्लस 3, तो 2 8 जार 16 प्लस 3 3 जार 9, 16 प्लस 9 क्या आ गया 25 अवर 5, 25 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया 5। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सो c इंटू एक्स वाई किसके इक्वल आएगा c इंटू 1,5, x की जगह 1, 5 की जगह एक्स वाई की जगह 5, यही हमने फाइंड करना था। क्लियर, समझ आ गई। ये था जी क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। नेक्स्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। फाइंड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए बी सी, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। ये रेडियस बाद में फाइंड करते हैं। तो सबसे अच्छा जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ये दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। फाइंड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए बी सी, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। तो रेडियस से फाइंड करना है बाद में। सबसे पहले तो देखें ये जो पॉइंट है जो हमने ड्रॉ करना है 3 पॉइंट्स पे ए बी सी पे, और ए बी सी जो 3 पॉइंट हैं वो क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल की शक्ल बना रहे हैं। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब है तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, सही है।
ABC इक्वल डिस्टेंस की एक ट्राइंगल है, मतलब तीनों की साइड्स सेम है। तो सबसे पहले देखें, एक सर्कल आप ड्रा करेंगे। सर्कल हमने एक ड्रा किया, सर्कल पे 3 पॉइंट ड्रा कर दिए। एक पॉइंट को हमने A का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को B का नाम दे दें, तीसरे पॉइंट को C का नाम दे दें, A, B और C। अब देखें पॉइंट कौन सा हमने फाइंड करना है, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, कि सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स पे। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये, इन तीनों पॉइंट्स पे सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है। ए से लेकर उस पॉइंट तक, सी से लेकर उस पॉइंट तक, और बी से लेकर उस पॉइंट तक। सही है। ये पॉइंट है जो कि ए बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है तीनों का। क्लियर। और इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट तब ही बनता है जब ट्राइंगल की साइड जो है तीनों सेम है, इक्विलेटरल टाइप ट्राइंगल हो। ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने ड्रा किए, अब तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल की शक्ल बन जाएगी हमारे पास, ABC ट्राइंगल बन गई। और ABC ट्राइंगल पे इन तीनों पॉइंट पे जो वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, ABC, इन तीनों पे एक दरमियान में एक पॉइंट है जो कि हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर, समझ आ गई जी क्वेश्चन की, कि पॉइंट हमने फाइंड करना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस पे हो। उसको हमने नाम दे दिया P × XY, ये हमने नाम दे दिया, ये हमने फाइंड करना है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस बाद में फाइंड करेंगे। क्लियर। सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है P of XY। अब देखें जी, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करें P to A और P to B, डिस्टेंस फ्रॉम P to C, इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करें। 3 हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन ये P से लेकर A तक, एक इक्वेशन बनेगी P से लेकर C तक, एक इक्वेशन बनेगी P से लेकर B तक। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्टेंस फार्मूला ही लर्न किया है। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या लर्न किया था जी, डिस्टेंस फ्रॉम P to A, x2 - x1 + y2 - y1। सही है। तो इस तरह हमने फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वो आप यहाँ डायरेक्ट करें जी। सही है। PA, डिस्टेंस फ्रॉम P to A, तो ये स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। क्लियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, मतलब x - 5 या 5 - x, एक ही बात है, या 5 - x कर दें या x - 5 का होल स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। तो लिखेंगे जी, पहला 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। P से A किसके इक्वल आएगा, ये A - B का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, 2 × 5 × x 10x आ गया, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2AB, -2A की जगह 3, 3 × 2 = 6y हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर - 10x स्टार्ट पे लिख देना है, और y स्क्वायर प्लस 9 तरतीब के साथ कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। 25 + 9 कितना आ गया, 34, y स्क्वायर -6y वैसे का वैसे, और x स्क्वायर -10x वैसे का वैसे। ये हमारे डिस्टेंस की कंडीशन बन गई। ठीक है, किसकी, P से लेकर A तक।
सेकंड डिस्टेंस आपने फाइंड करना है P से लेकर B तक। ये किसके इक्वल आएगा? -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या? स्क्वायर रूट में। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला था जो हमने प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में ये अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप देखिएगा किस तरह करना है। क्लियर? अब इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस -2ab, यहाँ आएगा -2ab। तो -2ab की जगह क्या आएगा जी? देखिए -2, a की जगह -2 और b की जगह x, तो कितना बन गया? 2 2 जार प्लस 4x बनता है, ये 4x लिखा गया। क्लियर? इसी तरह प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर -2ab, 2 2 जार 4y। सही है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 आ गया। तो ये सेकंड कंडीशन बन गई, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। अब तीसरी, डिस्टेंस फ्रॉम P टू C। P से लेकर C तक डिस्टेंस क्या आएगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 4 जार 8x आ गया प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर -2 2 2 जार 4 4y। तो ये कंडीशन बन गई जी, x स्क्वायर -8x प्लस y स्क्वायर -4y, तो +4 + 16 + 20। ये हमारे तीन डिस्टेंस आ गए, PA, PB और PC। अब देखें क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। इसका मतलब है ये जो तीनों PA, PB और PC आएंगे, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। क्लियर? ये इससे जाहिर हो रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC, देयरफॉर PA डिस्टेंस इक्वल टू PB डिस्टेंस इक्वल टू PC डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस तीनों का सेम है तो स्केयर भी सेम होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो तीनों का स्केयर भी एक दूसरे के सेम होगा। तो PA का स्केयर लेने का मकसद ये है कि ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाए। सही है, PA का डिस्टेंस पहले का आ गया, अंडर रूट में है तो ये स्केयर ले लें ताकि ये स्केयर अंडर से कैंसिल हो गए, जस्ट ये इक्वेशन फॉर्म बन जाए दोनों तरफ। ठीक है, अब देखें अगर ये तीनों सेम है तो हम लिख सकते हैं पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है। ठीक है, टारगेट हमारा x और y की वैल्यू फाइंड करना है और यही तीन हमें डिस्टेंस ही हमने यूज़ करने हैं, डिस्टेंस की ही हेल्प लेनी है। तो डिस्टेंस के यूज़ किस तरह करेंगे? इक्वल रखने के बाद, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं डिस्टेंस। तो इन तीनों को हम PA का होल स्क्वायर इक्वल टू PB होल स्क्वायर, पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। PA का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? ये स्क्वायर लेंगे तो अंडर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर -10x प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 34 आ गया इक्वल टू PB का डिस्टेंस, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर ये सारी स्टेटमेंट वैसे की वैसे आ जाएगी। तो देखें x स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बच जाता है? 4x और ये -10x राइट साइड पे लेके जाएं तो 10 प्लस से हो जाएगा, इस तरफ 0 आ गया। -6y को भी इस तरफ ले जाएं ताकि 6y ये प्लस में आ जाए। ये 34 यहाँ प्लस है, इस तरफ आके माइनस, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। ये तीनों टर्म्स राइट साइड पे लेके चले जाएंगे तो प्लस और वाली माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में, इधर 0 बच गया। तो देखें क्या आ गया? 4x प्लस 10x 14x -4y प्लस 6y प्लस 2y
+8 -34 -20 किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाएं, PB डिस्टेंस का स्केयर इक्वल टू PC डिस्टेंस का स्केयर। अब इन दोनों को इक्वल रख के सेकेंड इक्वेशन बनाने, हमें अब सोल्यूशन फाइंड करना है जिस तरह हम करते हैं x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यही हमारे पॉइंट होंगे रिक्वायर्ड। तो देखें जी, PB डिस्टेंस इक्वल टू PC डिस्टेंस। PB डिस्टेंस क्या आया है, ये हमारे पास डिस्टेंस आया हुआ है, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा PB के लिए। इसी तरह PC का जो डिस्टेंस आया है उसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा स्केयर के लिए। तो x स्केयर से कैंसिल, y स्केयर से कैंसिल, -4y इक्वल टू -4y सेम है तो कैंसिल हो गए। तो क्या बच जाता है, 4x और ये -8x लेफ़्ट साइड पे ले आए, +8x हो गया। तो ये +20 है, ये 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। 20 -8, 8 + 4 12x, 20 - 8 12। तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 12 1 आ जाता है। नहीं जी, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने हासिल कर लिया एक्स की सूरत में। समझ आइए जी। सेकंड कैसे होगा, एक्स की वैल्यू x = 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सही है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 हासिल की है ये इसमें पुट कर दें। जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें। क्लियर। देखें जी, जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, 14x की जगह 1 + 2y - 26 = 0। वैसे का वैसे 14 × 1 = 14, तो 14 - 26 ये दोनों लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके चले जाएं और इधर बच गया 2y। -26 प्लस में हो गया, 14 प्लस में है, माइनस में 26 - 14 12 आ जाता है। 12 और 2 पे डिवाइड करेंगे y का आंसर फाइंड करने के। 12 डिवाइड बाई 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, y = 6। तो यही हमें पॉइंट चाहिए था। देखें पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, P of x y। सो पॉइंट P of x y मतलब x की जगह 1 और y की जगह 6, P of 1 6 बन गया इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्राइंगल का रेडियस फाइंड करना है। ट्राइंगल के लिए मतलब इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस, इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस, इधर से लेकर इधर तक कोई एक डिस्टेंस फाइंड करना है। या PA डिस्टेंस फाइंड कर लें, या PC डिस्टेंस फाइंड कर लें, या PB डिस्टेंस फाइंड कर लें वैल्यूज पुट करके। क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की वैल्यू क्या आई है 6। तो PA डिस्टेंस ले लेते हैं। PA डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाएगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस आपको पता ही है, डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक। सही है, तो PA पहले ही ले लेते हैं जी। PA ये हमारा डिस्टेंस रेडियस भी कहलाएगा PA। तो ये हमारे पास फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूले का, 5 - x + 3 - x की जगह 1 पुट कर दें, 3 - y की जगह 6 पुट कर दें, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। क्लियर, समझ आ गई। रेडियस = PA डिस्टेंस 5 - 1 + 3 - y 6। 5 - 1 4, 4 का स्केयर 16, 3 - 6 -3 आ गया। -3 का होल स्केयर क्या होता है +9, 16 + 9 25 का स्केयर रूट, और 25 का स्केयर रूट किसके बराबर आ गया 5 के। ये हमारा रेडियस भी आ गया जी, यही हमें चाहिए था। ठीक है, पॉइंट और रेडियस। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 17। पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 - 2 -2 4 5 5 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, एक ड्रा कीजिएगा और उसके ये तीनों वर्टिसेस हैं। पहले को A बोलें, दूसरे को B, तीसरे को
सी, ए बी सी, ये पॉइंट तीनों आ गए। सही है। फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर क्या होता है? इस ट्राइंगल के दरमियान में जो पॉइंट होगा उसको इन सेंटर बोलते हैं। ये पॉइंट इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स का बी पॉइंट से, ए पॉइंट से और सी, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा टारगेट हो गया। क्लियर, समझ आ गई? ये हमने फाइंड करना है, जिसको हम नाम दे देते हैं O इंटू एक्स वाई। ये हमने फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, सिर्फ सेंटर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। इन सेंटर का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है जी, x इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अवर a प्लस b प्लस c। y किसके इक्वल आएगा? y1 प्लस by2 प्लस c y3 अवर a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फार्मूला है जी ट्राइंगल के लिए। ये याद रखिएगा, ट्राइंगल के लिए इन सेंटर का फार्मूला। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? x1 x2 x3, y1 y2 y3 और a b और c। अब कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होता है। और x1 x2 y2, अब x1 x2 x3 और y1 y2 y3 तो ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट हमारा x1 y1 कहलाएगा, दूसरा पॉइंट कहलाएगा x2 y2, तीसरा पॉइंट कहलाएगा x3 y3। तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो हमारे पास गिवन है। हमें चाहिए a b और c। a क्या है? अब देखें, a जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम b टू c, वो a के इक्वल है। सही है। और b क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम a टू c, डिस्टेंस फार्मूला इस पे भी अप्लाई कर देंगे। और c क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। समझ आइए? तो a b c फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, फ्रॉम b टू c, फ्रॉम a टू c, फ्रॉम a टू b। नहीं जी, पहला a के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम b टू c, इसको बी सी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? सी कहलाएगा किसके बराबर जी? -2 और -4 आएगा पहला, -2 -4 सी के लिए, प्लस 4 माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा। मतलब फार्मूला क्या है ना, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये फार्मूला है। तो सेकंड में से माइनस करना है सेकंड नंबर, 4 - 4, ये होगा 4 माइनस इंटू -2, इसलिए 4 + 2 6 आ जाएगा। ये सही है। एक फार्मूले का माइनस है ना, फर्स्ट वाला माइनस फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला माइनस सेकंड के साथ। ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला के। काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं प्रीवियस दोनों लेक्चर्स, इसी तरह हमने किए हैं। तो -4 -2 -6 का स्केयर क्या होता है? 36। 4 + 2 6 का स्केयर 36। तो क्या आ गया? 72। 72 के आप फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बनाएंगे तो 602 आंसर आ जाएगी। आप खुद करें, ठीक है। फैक्टर बना लें जी 72 के लिए, 602 आ जाएगा। इसी तरह ए के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो क्या आएगा? 5 माइनस इंटू -2, ये -2 है, -2 और 4 क्लियर करके लिख देते हैं, -2 और 4। 5 माइनस -2, 5 + 2 हो जाएगा, सेकंड प्लस y2 - y1, 5 - 4 का स्केयर,
7 का स्क्वायर 49, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 50 आ गया। 50 के भी आप पेयर बना लें इसी तरह, तो आंसर क्या आ गया 502। अब बी फाइंड करें। बी के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, हाँ जी 5 माइनस 4, 5 माइनस इंटू -2, 5 माइनस 4, 5 माइनस फार्मूले का इंटू -2, 5 प्लस 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 50, 50 के लिए वही पेयरिंग करें। पेयरिंग करने के बाद आंसर आपका 502 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इन सेंटर का फार्मूला लिखें। तो फार्मूला लिखने के बाद इन सेंटर का फार्मूले के लिए एक्स का फार्मूला लिखें और वाई का फार्मूला लिखने। फार्मूला लिखने के बाद सब की वैल्यूज़ पुट कर दें, ए बी सी x1 x2 x3, सही है। अवर ए प्लस बी प्लस सी, समझ आ गई जी। इसी तरह वाई के लिए ए बी सी 502, 502 और 602, y1 y2 और y3, मतलब y1 y2 y3, -2 4 5, क्लियर। और x1 x2 x3 के लिए 4 -2 और 5, 4 -2 और 5। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन रखिएगा ज़रा, किस तरह आपने दूर करनी है। x1 x2 x3 जो स्मॉल a है ना, ये इसके सामने जो पॉइंट होंगे ना, इसके सामने 4 और -2 ये अप्लाई होंगे x1 y1 के लिए, सही है। और b के लिए b है, b के सामने वाले ये दो कोऑर्डिनेट अप्लाई होंगे x1 x2 के लिए, सही है। मतलब देखें b है ना, b के सामने x1, ये जो x2 की वैल्यू है इसके सामने वाली आएगी -2। c के लिए इसके बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट है ये हमारा x आएगा 5, समझ आइए। इस तरह आपने ये x1 x2 x3 जो है ना पॉइंट ड्रा करने हैं फार्मूला में। y1 y2 y3 के लिए भी इसी तरह। a के लिए देखें, a के बिल्कुल अपोजिट y है, -2 आएगा। b के लिए बिल्कुल अपोजिट का y क्या है 4 आया कोऑर्डिनेट। c के लिए बिल्कुल अपोजिट का y क्या आएगा 5 आएगा, क्लियर। ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि ये वैल्यूज़ आपने इस तरह पुट करनी है ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, सही है। तो देखें 5 4 ज़ार 20/2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार -10/2 और प्लस 6 5 ज़ार 30/2। अब देखें बेस सेम हो तो एक्स जो हमारे कोफिशेंट होते हैं उसको प्लस माइनस करते हैं। 20 - 10 + 30, 20 - 10 + 30, 10 + 30 कितना आ गया 40, 40/2 आ जाएगा, 40/2 आंसर। बेस सेम है इनकी, √2 एक दफ़े लिखा जाएगा इसलिए। तो नीचे 5 + 5 10, 10 + 6 16/2। तो √2 से कैंसिल, 40/60, 8 से कैंसिल करें, 8 5 ज़ार 8 2 ज़ार 16, ये हमारा x आ गया कोऑर्डिनेट। इसी तरह y के लिए 5 2 ज़ार -10 + 20 + 30, उसी तरह 40/2 से कैंसिल, 40/60, ये भी 8 से कैंसिल करें, 8
5×40, 8×2=16। y का भी हमारे पास आंसर आ गया 5/2 और x का भी आंसर आ गया 5/2। सो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इस इन सेंटर हमारे पास एक्स वाई है और एक्स वाई का आंसर 5/2, 5/2। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 66, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 और 17 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो फॉर्मेट हमने बना के किए हैं, साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छी तरह इनको रिव्यू कीजिएगा ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।